स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय बीकानेर, और हमारी एलएलबी फर्स्ट ईयर की पीआईएल की क्लास में आज एक नए टॉपिक पर हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। और टॉपिक है विधिक सहायता में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका, रोल ऑफ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इन लीगल एड प्रोग्राम्स। जो विधिक सहायता कार्यक्रम हैं, इनमें स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका पर हम आज चर्चा करेंगे। हमने सेकेंड यूनिट लगभग पूरी कर ली थी और उसमें एक ये टॉपिक मुझे नज़र आया पेपर। मैंने जब देखे तो कई बार इस पर शॉर्ट नोट में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हम पूरी तरीके से तैयार होकर अपना पेपर देने जाएं। तो मैंने हमेशा की तरह इस टॉपिक पर नोट्स तैयार कर लिए हैं और मैं इनकी पीडीएफ आपको इसी टॉपिक की शुरुआत में ही अभी सेंड कर दूंगा। तो हमेशा की तरह आप पीडीएफ प्रिंट निकाल लीजिए और लेक्चर के साथ में इसे तैयार कीजिए। तो हम बात करें कि भारत जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें जो पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना या जनहित को संरक्षण करने का कार्य केवल स्टेट का नहीं है। यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जनहित को संरक्षण करने का कार्य केवल राज्य का नहीं है, अपितु संपूर्ण समाज का भी दायित्व है। राज्य और पब्लिक अथॉरिटी, जो लोक प्राधिकरण हैं, वे क्या करते हैं? जन समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियां और योजनाएं तैयार करते हैं। लेकिन ऐसी जो नीतियां और योजनाएं तैयार होती है, उनकी क्रियान्विति के लिए जन सहयोग परम आवश्यक होता है। हम अभी हाल फिलहाल की परिस्थिति की भी बात कर लें, जो हम कोविड काल में चल रहे हैं, तो सरकार जितनी भी इस महामारी से निपटने के लिए कार्य कर रही है, उसमें जन सहयोग के बिना ये कार्य संभव नहीं है। और जिस प्रकार से इस महामारी में भी स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका रहती है कि वह इनको अच्छी तरीके से सरकार की नीतियों को लागू कर सके, ठीक उसी प्रकार से हम बात करें लीगल एड की, तो ये स्वैच्छिक संगठन जो हैं वो अपना एक अहम रोल अदा करते हैं। राज्य के जो विभिन्न जनहितैषी कार्यक्रम होते हैं, उनको स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी के द्वारा अच्छी तरीके से क्या किया जा सकता है? क्रियान्वित किया जा सकता है, और इससे लोकतंत्र और अच्छी तरीके से सफल रूप में क्रियान्वित हो सकता है। तो हम बात करें कि भारत जैसे देश में जहाँ कई सारे प्रिवेंटिव लॉज, निवारक कानून बने हुए हैं, उसके होते हुए भी चारों ओर अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, स्वार्थ परायणता दिखलाई देती है, तथा समाज का जो गरीब और कमजोर वर्ग है वो आज भी उपेक्षित है। न्यायालय की जो प्रक्रिया है वह बहुत जटिल, खर्चीली, विलंबकारी, कष्टप्रद है और सामान्य व्यक्ति के पहुंच के बाहर है। तो आम जनता की इन समस्याओं को दूर करने के लिए समाजसेवी व्यक्ति एवं संगठन आगे आकर निर्धन, असहाय व अशिक्षित लोगों की सहायता कर रहे हैं, ताकि उन्हें शोषण, उत्पीड़न और अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया जा सके। जैसे कि हमने अपनी पिछली क्लासों में भी देखा कि जो लोकस स्टैंडी का नियम था, सुने जाने का अधिकार का जो नियम था, उसको भी सरल किया गया, शिथिलीकरण किया गया, और ये व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति या संगठन क्या कर सकता है? किसी अन्य व्यक्ति की ओर से न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकता है। हम इसी संदर्भ में, यानी कि स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका के संदर्भ में बात करें, तो इस संदर्भ में एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन D.K. त्रिवेदी बनाम भारत संघ का बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभिकथन किया कि इन संगठनों को प्रोत्साहन एवं सहायता से ही विधिक जो सहायता योजनाएं हैं वे सफलता प्राप्त कर सकती हैं। अर्थात जो स्वैच्छिक संगठन हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए, मोटिवेट किया जाए, उन्हें सहायता प्रदान की जाए, जिससे कि लीगल एड से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं वह अपनी अपेक्षित सफलता प्राप्त कर सके। न्यायालय ने यह भी कहा कि इन संगठनों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए और सरकारी नियंत्रण से यथासंभव इन्हें मुक्त रखा जाना चाहिए। यानी कि जहां तक संभव हो सके इन्हें एड दी जाए, और जो सरकारी नियंत्रण है वह कम हो तो ये अपना रोल ज़्यादा अच्छा अदा कर सकते हैं। इसी संदर्भ में हम बात करें कि जो विभिन्न प्रकार के स्वैच्छिक संगठन हैं जो इस विधिक सहायता कार्यक्रम में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं, तो प्रमुख हम बात करें तो बंधुआ मुक्ति मोर्चा,
पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, मुंबई कामगार सभा, काउंसिल फॉर एनवायरनमेंट, रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र देहरादून, सहेली, विशाखा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आदि समाज सेवी संस्थाएं हैं ऐसी जो प्रमुख रूप से इस लीगल एड प्रोग्राम में जुड़ी हुई है। और हम व्यक्तिगत रूप से कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की बात करें तो नीरजा चौधरी, शीला बारसे, MC मेहता, स्वामी अग्निवेश, डॉक्टर उपेंद्र बख्शी, ये कुछ महत्वपूर्ण नाम हमारे सामने उजागर होते हैं। ये जो स्वैच्छिक संगठन कार्य कर रहे हैं समाज में, ये गरीब, असहाय, अशिक्षित एवं कमजोर वर्ग के शोषित लोगों को न केवल कोर्ट में चल रहे वादों में विधिक सहायता प्रदान की जाती है, वरन इनके द्वारा उन लोगों के अधिकार और दायित्वों की जानकारी देकर उनकी विधिक एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान की भी पहल की जाती है। यानी कि ये क्या कर रहे हैं स्वैच्छिक संगठन, गरीब, असहाय, अशिक्षित लोगों को न केवल कोर्ट में चल रहे मामलों में सहायता प्रदान करते हैं, बल्कि ये आम लोगों को उनके विधिक अधिकारों और दायित्वों को की जानकारी देकर समाज में अपना एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। स्वैच्छिक संगठन के द्वारा विधिक सहायता के रूप में इसकी आवश्यकता वाले व्यक्तियों को न्यायालय में जाने से पूर्व और न्यायालय में मामले के निपटारे के बाद दोनों ही स्तरों पर विधिक सहायता प्रदान की जाती है। जब हम पैरा लीगल सर्विसेज की बात करते हैं तो इन योजनाओं को क्रियान्वित करने में भी इन स्वैच्छिक संगठनों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राज्य सरकारें भी स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देकर जनता में विधिक ज्ञान एवं चेतना के प्रसार करने हेतु प्रोत्साहित कर रही है। और ये जो विधिक चेतना और साक्षरता अभियान कार्यक्रम हैं, वे नीचे तबके तक के लोगों को सहायता प्रदान करने में, उनको जागरूक करने में अपनी एक महती भूमिका अदा कर रहे हैं। तो आज हम इस टॉपिक में जो बात कर रहे हैं कि साहब, किसी भी लोकतांत्रिक देश में केवल और केवल सरकार जो है वह अपना रोल अदा करने के साथ साथ कुछ स्वैच्छिक संगठनों को भी आगे आकर अपना कार्य करना पड़ता है। लीगल एड प्रोग्राम्स जो हैं, इनमें इन संगठनों की एक महती भूमिका हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें अपना वर्डिक्ट दिया है कि इनकी जो है सहायता की जानी चाहिए, उनको अनुदान दिया जाना चाहिए। हमने प्रमुख रूप से कुछ स्वैच्छिक संगठनों के नामों पर भी चर्चा की, कुछ व्यक्तिगत लोगों के विशेष योगदान के ऊपर भी चर्चा की। इस प्रकार आज की क्लास में हमने इस लीगल एड प्रोग्राम में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका पर शुरुआत की। कल की जो हमारी क्लास होगी, इसमें हम ये बात करेंगे कि ये किन किन कार्यों में अपना रोल अदा कर सकते हैं और इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से फैसले किए हैं। धन्यवाद।